नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, ये एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का मैगजीन है जो कि वार्षिकांक है 2021 का, और इसमें जो जो डेटा है वो आपका अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का डेटा इसमें लिया गया है। और इसमें साथ में दोस्तों 900 प्लस समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के रूप में है, और आपको 18 प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो और ये जो करंट अफेयर्स जानते हैं आज की डेट में कितना उपयोगी है हर एक एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एमपीपीसीएससी हो या फिर स्टेट का एग्जाम हो। हर एक जगह एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का आज के दिन में बहुत योगदान हो गया, और उस कमी को पूरा करने के लिए एडिटोरिया की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट जो इसका एक 18 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया, ये इस मैगजीन का सबसे प्लस पॉइंट है। तो चलिए इसे हम पलटते हैं और आप देखिए इसमें कंटेंट जो है वो किस किस जगह से लिया गया है। पहले हम आपको इसका विषय सूची से अवगत करा देते हैं। ये 95 रुपीज़ प्राइस यहाँ पर प्रिंट है, और जो मुझे पड़ा है ये 70 रुपीज़ का। यहाँ पहले विषय सूची आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं झलक इस मैगजीन का पूरा। और इसमें बजट भी लिया गया है, और प्रमुख जो नियुक्ति हुई है या प्रमुख खेल का जो घटनाक्रम हुआ है, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ, वहाँ से भी इसमें लिया गया है। और भारत सरकार के जो प्रमुख रिपोर्ट है, सूचकांक है, और जो प्रमुख वेब पोर्टल है या हर एक राज्य का मोबाइल ऐप है, वहाँ सबसे इसमें डेटा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें पहला है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020, वर्ष 2020-21 के चर्चित पुरस्कार, वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव, वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौते। इस तरीके से टोटल हर एक जगह से इसमें क्वेश्चन लिया गया है। और जो पहला है यहाँ से शुरू हो जाता है टोक्यो ओलंपिक 2020, ये पहला इसमें लिया गया है। इसमें कौन कौन से प्रतियोगिता हुए, कौन कौन से कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते, सब इसमें लिया गया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत की तरफ से कौन कौन से महान खिलाड़ी इस बार खेले हैं और किनको किनको कौन सा किस वर्ग में पदक मिला है, वो सब इसमें दिया हुआ है। उसके नीचे आपका पदक तालिका है, इसमें देख सकते हैं आप। और पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा है, चीन का क्या स्थान रहा है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा। इसका उद्घाटन समारोह क्या था, इसका थीम क्या था। जैसे कि इसका थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, और टोक्यो पैरालंपिक मोटो था इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस। और हम इसी तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता तो अवनी लेखरा जी थे, और मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल और कृष्णा नागर। ये बॉक्स बना के भी यहाँ दिया गया। विभिन्न खेलों में भारत के पदक, कौन कौन सा पदक भारत ने जीता है, ये सब खिलाड़ी के बारे में दिया हुआ, उन्होंने कौन कौन सा पदक जीता। इसके आगे बढ़ेंगे हम तो 3 में आते हैं तो यहाँ पर वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार, कौन कौन से 2021 के चर्चित पुरस्कार हैं, किनको किनको मिला है। तो सबसे पहले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताया कि जो कि 20 भाषाओं में दिया गया है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो सरस्वती सम्मान 2020, उसके नीचे देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। इसी तरीके से हर एक जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो इस मैगजीन में समेटा गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए इसमें जो भी एग्जाम होगा वहाँ से यहाँ इस सेक्शन से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है आप देख सकते हैं, फिजियोलॉजी व या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस यूएसए के थे, और अर्देम पटापाउटियन ये लेबनान के थे। इनको जो पुरस्कार मिला है वो तापमान एवं और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए। दोस्तों इस चैनल पर हम जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसका एक वीडियो हमने अपलोड किया था, अगर आप उसने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा तो काफ़ी आपको ये देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे इस मैगजीन में दिया गया है, तो अभी हम इस मैगजीन का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ तो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है आप देख सकते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिला आप देख सकते हैं। उसके नीचे हम बढ़ेंगे तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है और किस लिए मिला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ परमाणु से ग्रहों के तराजू तथा भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। उसके आगे बढ़ेंगे तो नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में दिया हुआ। उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके नीचे देखिए, और जो DI टैग प्रदान किया गया है, तो आप देख सकते हैं हर एक राज्य में लेटेस्ट जो DI टैग मिला है वो किस किस स्टेट को मिला है वो यहाँ पर लिया गया है। उसके आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्ष 2021 के फिल्म संबंधित पुरस्कार, फिल्म से जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो किसको किसको मिला है, तो आप यहाँ पर उस डेटा को दिया गया है। और 51वां दादा साहेब फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो 2019 में वो रजनीकांत जी को मिला था, ये शायद आप लोग जानते होंगे।
उसके आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ देख सकते हैं वर्ष 2021 खेल संबंधित पुरस्कार लिया गया है, जिसमें आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है तो विराट कोहली को, आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है तो एलिस पेरे को। इसी तरीके से आईसीसी दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना अवार्ड ये महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। और भी जो महान खिलाड़ी हैं उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है वो सब इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ बढ़ेंगे तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण और ऊर्जा, इसमें किसको पुरस्कार मिला है वो लिया गया है यहाँ से। पत्रकारिता से भी संबंधित जो पुरस्कार होता है इंपॉर्टेंट वो इसमें डाला गया है। उसके आगे बढ़ेंगे हम तो आपका यहाँ संगीत हो गया, अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गया। और यहाँ पद्म पुरस्कार ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार किसको मिला है और पहली बार मतलब कुछ बताया गया है पद्म पुरस्कार के बारे में। पहला बार पद्म पुरस्कार कब मिला था तो 1954 में मिला था। और अभी लेटेस्ट में किसको किसको मिला है वो सब इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तूफान, लेटेस्ट जो तूफान भारत में आया है और कहाँ कहाँ पर इसका नामकरण, कौन सा देश हुआ, कौन कौन सा तट प्रभावित हुआ है, कौन कौन सा स्टेट प्रभावित हुआ है वो सब इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं। तो भारत में आए चर्चित तूफान के बारे में दिया हुआ तो जावाद, शाहीन, गुलाब, यास, तौकाते, बुरेवी और निवार। उसके नीचे हम बढ़ेंगे तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है तो प्रथम स्थान मिला है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में पड़ता है, इसका स्कोर है 82.4। द्वितीय स्थान मिला है टोरंटो कनाडा का और तृतीय स्थान मिला है सिंगापुर। और इसी तरह विश्व का सबसे छात्र शहर तो प्रथम स्थान नालंदा को मिला है और 110वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। यहाँ राष्ट्रीय महोत्सव देख लीजिए, किस किस को राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ कहाँ पर हुआ है पूरे देश में, किस किस स्टेट में दिया गया है, सब इसमें लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर जो समझौता हुआ है वो दिया गया वर्ष 2021 में, वही प्रमुख समझौते ज्ञापन आप देख सकते हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका डेटा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको हमको 1K तक पहुँचाना है, आपका सहयोग के बिना ये नहीं पहुँच पाएगा दोस्तों। और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे चलते हैं दोस्तों हम, इसके आगे देखिए वर्ष 2021 के प्रमुख नियुक्तियाँ कौन कौन से प्रमुख नियुक्तियाँ हुए हैं देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट सब लिया गया, लेटेस्ट है। और इसके बाद यहाँ पर खिलाड़ी के बारे में हिमा दास जो कि असम की डीएसपी पद पर नियुक्त हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। 2021 में नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से न्यायाधीश लेटेस्ट नियुक्त हुए उनके बारे में दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो हुई वहाँ से लिया गया है। उसके आगे बढ़ेंगे हम तो वर्ष 2021 में विश्व में प्रमुख पद पर नियुक्त भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल या भारतीय या फिर भारतीय मूल के जो व्यक्ति विश्व में नियुक्त हुए हैं प्रमुख पदों पर, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। उसके नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो चुनाव जो लेटेस्ट हुआ है 5 राज्यों में उसके बारे में बताया गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो वर्ष 2021 में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो लेटेस्ट नियुक्त हुए हैं वो बताया गया, अफ्रीका, अमेरिका, ओशियान देश। और उसके जो निधन हुआ है यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन दिलीप कुमार जी, कल्याण सिंह, सईद अली शाह गिलानी, डॉक्टर के अग्रवाल जो कि हार्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी और इन्होंने कोरोना में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी देश में। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे निधन जो दिया हुआ है। और इसके आगे यहाँ पर आपको हाल ही में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, इसरो के द्वारा जो महत्वपूर्ण मिशन लेटेस्ट में किया गया वो इसमें एक बॉक्स बना के इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इसरो के आगामी लेटेस्ट जो आने वाला जो मिशन है उसके बारे में भी यहाँ पर दे दिया गया है। और इनसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियाँ। यहाँ पढ़ेंगे तो सूचकांक आपको नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का रिपोर्ट है, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व किस किस स्टेट में है। और भारत के दो नए टाइगर रिजर्व बने कहाँ पर, एक तमिलनाडु में है, दूसरा राजस्थान में है, आप देख सकते हैं। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इसमें डाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लेटेस्ट पर्यावरण से संबंधित जो लेटेस्ट घटना घटा है उसके बारे में बताया गया है। तो हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर इन्वायरमेंट है, ये 1 लाइनर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। ये देख सकते हैं आप, इन्वायरमेंट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ऑनलाइनर में पूरा बताया गया है। यहाँ पर देखिए 2020-21 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, ये देख सकते हैं आप। उसके आगे बढ़ेंगे हम तो 2021 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2021 में वो बताया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए फटाफट 100.com, यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ऑनलाइनर करके जो इम्पोर्टेंट है
वो आपको यहाँ पर बता दिया गया, जो कि एक अच्छा कदम कहा जा सकता है फास्ट रिवीजन के लिए। यहाँ पर जी कि अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ भी ऑनलाइनर में दिया गया है। और इसके आगे बढ़ेंगे हम तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, और नीचे खेलकूद। यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी का है। इसके आगे बढ़ेंगे हम तो 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ से आपका खेल घटनाक्रम शुरू हो जाता है। क्रिकेट से आपका विजय हजारे ट्रॉफी, अन्य घटनाक्रम आप देख सकते हैं। ये सब खेल का है। लॉन टेनिस, मुक्केबाजी, फुटबॉल, और ये प्रमुख सैन्य अभ्यास जो हुआ है लेटेस्ट 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, वो इसमें दिया गया है। और आगामी खेल आयोजन जो होगा, ये प्रमुख सूचकांक, जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है उसमें किस देश का क्या स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय या थीम। जो थीम होता है यहाँ पर दोस्तों, आपको भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं, जो मुझे जैसे कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक टारगेट किया गया, तो 2030 तक। उसके नीचे देखिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टारगेट लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसको कब तक पूरा करेंगे उसका लक्ष्य यहाँ पर दिया गया, ये भी इसमें डाला गया। उसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो भारत सरकार के जो प्रमुख रिपोर्ट हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम तो आप यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया गया 2020-21, और इसमें किस किस स्टेट का क्या प्रदर्शन रहा है वो यहाँ पर बताया गया। उसके नीचे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में दिया गया है, जैसे महत्वपूर्ण डेटा इसमें डाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक इंडेक्स को जो इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें डाला गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची। टाइम पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली प्रभावशाली व्यक्ति, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद के बारे में बताया गया, कौन कौन सा मंत्री को किन किन पद मिला है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ये इधर भी दिया गया है, कुछ देख सकते हैं आप। और इसके आगे बढ़ेंगे आप तो राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल, लेटेस्ट राज्यों के अभी नए नए जो चुनाव हुआ था तो उसमें किस किस राज्य के नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने हैं वो सब इसमें दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी, जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं वो बताया गया है। और इसमें 2021 के विभिन्न ऑपरेशन जो हुआ है वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके आगे बढ़ते हम तो यहाँ पर आपको वर्ष 2021 के प्रमुख योजनाएं जो है भारत सरकार या राज्य सरकार का, जो भी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, सब यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं जारीकर्ता कौन थे इसके, इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है इसका, सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, जो लेटेस्ट अभियान जो शुरू किया गया 2021 में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप, लेटेस्ट ऐप कौन कौन से हर एक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और किस किस मंत्रालय द्वारा, तो वो सब यहाँ पर उसका क्या काम है वो सब यहाँ पर बताया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे हम तो 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 2021 के प्रमुख पहल जो सरकार के द्वारा क्या क्या पहल किया गया है जो कि टारगेट को पूरा करेगा वो उसके बारे में बताया गया है। 2021 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, लेटेस्ट पुस्तक जो है और उनके राइटर कौन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में तो रहता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप। इधर देखिए दोस्तों बजट 2021-22 के बारे में, बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बजट से रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेटा को डाला गया है। आप देख सकते हैं इधर भी ये सब इसमें। और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है, और कौन कौन सा उत्पाद का ज़्यादा हो रहा है, आयात किस चीज़ ज़्यादा हो रहा है और निर्यात किस चीज़ का ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 2021 के राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ मंथ 22 शुरू हो गया अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का डेटा क्या आप देखिए, अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2021 तक का। तो यहाँ पर अक्टूबर 2021 से ये शुरू हो गया है और आपको अक्टूबर सितंबर इस तरीके से ऑनलाइनर में हर एक मंथ वाइज मंथ जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो बना करके डाला गया है ताकि क्विक रिवीजन हो सके। आप देख सकते हैं जून का है, अप्रैल का है, और इधर जनवरी, फिर इधर दिसंबर 2020 आ गए। उसके बाद हम नवंबर 2020 में पहुंच गए, अक्टूबर 2020 में पहुंच गए हम। फिर आपका ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम फिर अक्टूबर से शुरू हो गया, ये अक्टूबर सितंबर, इसी तरीके से जून, अप्रैल 2021, दिसंबर 2020,
उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम, इकोनॉमिक घटनाक्रम 2021 से शुरू हो गया, सितंबर 2021, उसके बाद अगस्त 2021, इसी तरीके से आपको मार्च 2021 आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। इसमें यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का घटनाक्रम। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से फिर आपका प्रैक्टिस सेट का शुरुआत यहाँ से हो जाता है। टोटल 16 प्रैक्टिस सेट इसमें 18 प्रैक्टिस सेट इसमें डाला गया है, जो कि यहाँ से शुरू हो जाता है पेज नंबर 107 से। आप देख सकते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट, टोटल प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन लिया गया और उसके नीचे ही इसका आंसर भी दे दिया गया है। आप देख सकते हैं टोटल 18 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ने के लिए इसमें बनाने के लिए आपको मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, चेक भी हो जाए कि आप कितना पढ़ें, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, और उसी हिसाब से फिर आप अपना तैयारी भी कर लें। क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आज की कोई ऐसा एग्जाम नहीं, करंट अफेयर्स के बिना एग्जाम निकल पाएगा, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मैगजीन जो है वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। मे बी आप एक बार हमने तो आपको दिखा दिया, एक बार आप भी इस मैगजीन को देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लीजिएगा फिर दोस्तों। तो चलिए, हमने आपको इस मैगजीन के बारे में पूरा बता दिया, मैंने आपको पूरा वो रिव्यू दे दिया, पूरा डेटा मैंने आपको दिखा दिया, करंट अफेयर्स दिखा दिया मैंने, किस किस सेक्शन से करंट अफेयर्स लिया गया है, प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिखा दिया, वन लाइनर इसका मैंने आपको दिखा दिया, नेशनल इंटरनेशनल जो घटनाक्रम हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया, जो राइटर कौन कौन सा बुक लिखे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें दिखा दिया अभी मैंने आपको। तो अगर मेरा प्रयास आपको फटाफट, मैंने एक चीज़ और फटाफट भी मैंने आपको इसमें बता दिया, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जो घटना घटा वो वन लाइनर के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर हम आपसे नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।